भाइयों नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई मिस्टर राज आपके बीच में दोबारा से आ चुका हूँ। इसलिए जो है कि मैं नहीं आ पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम लोग बहुत सारी बात जो वर्तमान में सांख्यिकी समस्या के बारे में चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जानने से पहले बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सबों को जो है कि नवरात्रि का जो है कि ढेर सारी शुभकामनाएं। यह दुर्गा पूजा या दुर्गा माता सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक के जीवन में अपार खुशियां लाए। यह बड़ी पर्व जो चल रहा है इसमें हर किसी के घर में खुशियां आए। दुर्गा माँ जो है कि सबका झोली खुशियां से भर दे। सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक का कल्याण हो। जय माता दी, जय माँ काली, जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फिर बड़ी बात है। अभी जो वर्तमान सरकार है मेरे दोस्तों, जो सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए पूर्णतः जो कार्य कर चुके हैं श्रीमान नीतीश कुमार जी, तो जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। दोस्तों, हम लोग बड़ी बात को जानेंगे आज के इस वीडियो में। आखिर सांख्यिकी स्वयंसेवक जो है कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास दिख भी रहा है। कहां कहां नहीं प्रयास किया जा रहा है सांख्यिकी स्वयंसेवक के द्वारा। धरना पर बैठे हुए कुछ लोग हैं, कुछ लोग ने काम को करवा दिया, हो भी चुका, और कुछ लोग जो है कि काम को बढ़ाने के लिए अभी वार्ता कर रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत सारा बात हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और जो है कि जानकर ही रहना है क्या सत्यता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक के बड़े भाई है, छोटे भाई है, मैं बता दूं, यह जो चैनल आपके सामने आया हुआ है मिस्टर राज नाम करके, दोस्तों अब इसी में ही सांख्यिकी स्वयंसेवक का हर वो बात मेरे द्वारा रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि जैसे ही सांख्यिकी स्वयंसेवक का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो ओनली एस बी न्यूज था वह खुद ब खुद समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर हो जाएगा, मेरे द्वारा समाप्त उसको कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वह चैनल अब उपलब्ध नहीं है यूट्यूब पर। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जो भी किसी भी प्रकार का समाचार देखना हो, समाचार जानना हो, न्यूज जानना हो सांख्यिकी स्वयंसेवक के प्रति, और सही न्यूज जानना हो, आखिर सांख्यिकी स्वयंसेवक के इतने इतने नेता जो हैं, जो कह रहे हैं किनकी बात में सत्यता है, वो जानना है, तो मिस्टर राज के साथ आप भी जरूर जुड़ जाइए। सब्सक्राइब का बटन को जरूर क्लिक करें, बगल में घंटे का बटन है उस पर भी जरूर क्लिक करें, और जो है कि ऑल में भी जरूर क्लिक करें, ताकि जो है कि आपको हर प्रकार का सांख्यिकी स्वयंसेवक से जुड़ा हुआ खबर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात, सांख्यिकी स्वयंसेवक लगातार जो है कि प्रयास कर रहे हैं, सरकार का जो है कि नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार का जिंदाबाद कर रहे हैं पटना के सड़कों पर। उसके पीछे का क्या राज है? क्या ये सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक सरकार से नाराज है? क्या ये सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक सरकार से नाराज हैं? तो इसका बड़ी जवाब है जी हाँ। सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक जो है कि सरकार से नाराज है। चलिए, यह नाराजगी बड़ी खुशियों में सरकार ने बदल दिया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लें
थोड़ी सी समय में आखिर सांख्यिकी स्वयंसेवक है कौन और बिहार में यह किस प्रकार से आए और इसकी संख्या कितना है, यह बड़ी बात है। क्योंकि आप जब तक सांख्यिकी स्वयंसेवक के बारे में नहीं समझेंगे, फिर आप जान ही नहीं पाएंगे आखिर ये सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक रोड पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 2012-13 में बिहार सरकार श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एक बड़ी वैकेंसी को निकाला जाता है और उस वैकेंसी का नाम ही होता है दोस्तों मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक। और इसमें आप जानते हैं बिहार में जो 38 जिला है, पूरे 38 जिला में से लगभग बहुत सारे सांख्यिकी स्वयंसेवक जो है कि आवेदन करते हैं। 15 लाख 20 लाख तक इसकी संख्या जाता है आवेदन करना। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी पात्रता परीक्षा होता है, मतलब आप समझिए बड़ी या छोटी परीक्षा होता है, क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थी में जिसका चयन हुआ वह छोटी परीक्षा उसको कहा नहीं जा सकता। दोस्तों बिहार में जिस प्रकार से प्रत्येक पंचायत में इसका बहाली होना था, बिहार में प्रत्येक पंचायत में एक एक सांख्यिकी स्वयंसेवक का बहाली होना था। बड़ी पात्रता परीक्षा पास करने के बाद बिहार सरकार ने एक एक पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में एक एक सांख्यिकी स्वयंसेवक को नियुक्त कर दिए पहला ही परीक्षा के बाद। और इस प्रकार से प्रत्येक पंचायत में एक एक सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार में आ जाते हैं मेरे दोस्तों और सरकार का कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। आपको मैं बता दूं क्रॉप कटिंग का कार्य होता है। क्रॉप कटिंग फसल से संबंधित कार्य होता है, फसलों का क्रॉप कटिंग किया जाता है। इस पंचायत में कितना फसल हुआ इसका आंकड़ा जो है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक कलेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, सरकार के साथ कार्य शुरू कर देते हैं। इसके बदले मेरे दोस्तों सांख्यिकी स्वयंसेवक का जो है कि अकाउंट को भी सरकार वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद जो उसका पारिश्रमिक होता है वह सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक के अकाउंट में भेज दिया जाता है। सरकार के साथ रिश्ता बन जाता है और सरकार के साथ सांख्यिकी स्वयंसेवक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। सरकार ने एक बड़ी फैसला लिया कि एक पंचायत में 2 और सांख्यिकी स्वयंसेवक को लाना, क्योंकि उस समय जो है कि सरकार के पास बहुत सारा कार्य था। मुख्यतः पहली बार में जो सांख्यिकी स्वयंसेवक आए उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था, तभी जाकर के उसका पहली बार में सिलेक्शन हो पाया था। दूसरी बार में जो मेरिट बना उससे जो है कि और 2 सांख्यिकी स्वयंसेवक को लिया गया और प्रत्येक पंचायत में 3 सांख्यिकी स्वयंसेवक कार्य करने लगे। इसमें जो है कि कार्य जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य, स्कूल के बच्चों का जो है कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं था उसको निर्गत करने का कार्य सांख्यिकी स्वयंसेवक ने किया। और सबसे बड़ा कार्य बिहार सरकार का छठी आर्थिक जनगणना, इसमें सांख्यिकी स्वयंसेवक ने बहुत ही मेहनत के साथ जो है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक सारा कार्य को किया डोर टू डोर जा करके। और जो है कि इसके बदले में बिहार सरकार को केंद्र सरकार से बड़ी पुरस्कार भी दिया गया कि आपने बिहार में ऐसा कार्य करवाया, यह सराहनीय है। दोस्तों कार्य करते रहे और अचानक सांख्यिकी स्वयंसेवक का जो है कि पूरा पैनल को ही निरस्त कर दिया जाता है।
बिहार सरकार के द्वारा। अब इसके पीछे का क्या राज है, बिहार सरकार ने क्यों पैनल को निरस्त किया, इस पर चर्चा आज नहीं करेंगे, और कभी समय मिला तो इस पर भी चर्चा जरूर करें। यहीं पर जो है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक कोर्ट का सहारा लेते हैं, CWJC में जाते हैं मेरे दोस्तों। बताइए, जो पैनल बना हुआ था सांख्यिकी स्वयंसेवक का, वह पूरे 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक का पैनल बना हुआ था दोस्तों, और उसमें जो कार्य किए थे उसका आधा लोग कार्य किए थे। जिस प्रकार से मैं बताऊं, एक पंचायत में 3 सांख्यिकी स्वयंसेवक, तो समझ सकते हैं 32,000 के आसपास सांख्यिकी स्वयंसेवक कार्य किए। तो अब बड़ी बात है, सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक लोग जो कार्य किए हुए थे, वह सभी लोग भी CWJC में नहीं जा पाते हैं मेरे दोस्तों। मात्र और मात्र 12,000 की संख्या में, छूटते बढ़ते 15 से 20,000 की संख्या में। लंबी लड़ाई सरकार के साथ बहस चलता है, डिस्कस होता है, लेकिन कोर्ट का बड़ा फैसला आता है कि सरकार अगर चाहे तो पुनः सांख्यिकी स्वयंसेवक को बिहार में नियुक्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि कोर्ट जो है कि सरकार पर आर्थिक दबाव, आर्थिक बोझ नहीं देना चाहता है, या फिर उस आर्थिक बोझ में जो है कि कोर्ट दबाव सरकार को नहीं दे सकता है। दोस्तों, सांख्यिकी स्वयंसेवक अब यहाँ भी नहीं रुकते हैं और आगे LPA की ओर चले जाते हैं। वहां जब भी संख्या होती है तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 के आसपास संख्या घटते गया। अब यही बड़ी बात है मेरे दोस्तों, किसका होना है, किसका नहीं होना है, CWJC का होना है, LPA का होना है। काफी लंबे समय से हम लोगों ने सुनते आया कि आप लोग का कार्य 2022 में हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ उसका आज निकले, कल निकले, परसों निकले, कौन सा डेट में निकलने वाला है, दिन समय सारा खत्म हो चुका है। घंटों पर जो है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का रिजल्ट बाकी है। दोस्तों, इस रिजल्ट को जानने से पहले आपको एक बड़ी बात समझना होगा। त्रिसदस्यीय कमेटी, बिहार सरकार श्रीमान नीतीश कुमार जी ने सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक का कल्याण करने के लिए, मतलब केस में जो गए लोगों का कल्याण करने के लिए, उन लोगों का समायोजन करने के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी का निर्माण बिहार के अंदर किया। और उनका कार्य था जो भी केस में आए हुए लोग हैं उनका जो है कि समस्या का समाधान करना। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, और आप लोग से जानना भी चाहता हूं, या फिर मैं तो आप लोग को बताऊंगा ही बताऊंगा। देखिए, जो त्रिसदस्यीय कमेटी था, वह केस में ऐसे सभी लोग, चाहे वो CWJC हो या फिर LPA वाले हो, दोनों का उसको निराकरण करना था। तो कोई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ LPA वाले का निराकरण होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। LPA वाले में भी अगर यदि जो फ्रॉड लोग होंगे, उनका समायोजन नहीं होने वाला है। और CWJC वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग भी चिंता ना करें, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं जो कि सरकार का कार्य किए हैं, सरकार ने सीधा आदेश दिया है कि जितने भी लोग केस में गए हैं उनका जो है कि समस्या का समाधान करना।
त्रिसदस्यीय कमेटी को सौंपा है। अब क्या यह समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एलपीए वाले को समायोजन करके होगा या फिर सीडब्ल्यूजेसी वाले का भी समस्या को देखना होगा? तो कहने का मतलब है आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, आप एक स्टेप बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं होगा। जिस प्रकार से आप लोग सुने होंगे कि मैट्रिक अगर पास करते हैं तो इंटर में आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ दोस्तों मैं बता दूं, ना आप मैट्रिक पास किए हैं और ना ही आप इंटर में एडमिशन ले रहे हैं। आपने क्या किया है, आप मैट्रिक फेल हो गए इस विद्यालय से, तो आप अन्य दूसरा विद्यालय में गए हुए हैं और उसमें जो है कि संख्या कम है, आप इंटर में एडमिशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों बराबर है मेरे दोस्त, मेरे भाई, सीडब्ल्यूजेसी और एलपीए आप दोनों बराबर हैं, संख्या कम है, स्टेप ज्यादा है, एक स्टेप सीडब्ल्यूजेसी के बाद एक स्टेप ज्यादा, वह एलपीए कहलाता है। तो समझिए आप एक विद्यालय को पास करके नहीं जाते हैं, अपना बात को रखने के लिए आगे बढ़ते हैं और सरकार दोनों को खारिज किया है, एलपीए वाले को भी खारिज कर दिया है और सीडब्ल्यूजेसी वाले को भी खारिज कर दिया है। और सरकार अपने स्तर से बड़ी बात को रखे हैं कि सीधे तौर पर इन सभी के लिए जो है कि बड़ी कमेटी, जो त्रिसदस्यीय कमेटी है, उसको सौंपा है और उसका रिपोर्ट जो है कि सभी के लिए आने वाला है, सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए आने वाला है। मेरे दोस्तों, आप थोड़ा सा भी निराश मत होइए, थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए। अभी जिस प्रकार से मैं बता दूं कि क्या सांख्यिकी स्वयंसेवक का कार्य हो चुका है, क्या धरना पर प्रदर्शन कर रहे सांख्यिकी भाई के द्वारा कार्य हो रहा है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप अचानक धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के पास अभी फिलहाल समय नहीं है समायोजन करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं समायोजन का प्रक्रिया थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसके लिए लंबा समय लगता है और कोई भी चीज आपको 6 महीना का तो आपको समय लगेगा ही लगेगा और 6 दिन के आंदोलन में आप समझिएगा कि 6 महीना का कार्य पूर्णतः हो जाएगा, यह असंभव है। आपका प्रदर्शन से यही एक बड़ी निष्कर्ष निकलेगा कि जो है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए कार्य को किया जाए, सरकार तैयार हो जाए, सरकार जो है कि तैयार हो सकते हैं, लेकिन आपका कार्य इतना जल्दी समायोजन नहीं हो पाएगा। अगर यदि दोस्तों आपका कार्य 2022 में हो चुका है तो ही आपका कार्य जो है कि अब आगे प्रोसेस में दिखेगा, आप लोग को समायोजन का रास्ता दिखेगा, आप लोग जो है कि समायोजन के राह पर आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, हकीकत अगर जानिएगा सांख्यिकी स्वयंसेवक का, तो आपका कार्य हो चुका है। श्रीमान नीतीश कुमार जी ने विभाग से जो है कि बड़ी लिस्ट भी मांगा था। मैंने पिछले कई वीडियो में कहा था, जो कि आप लोगों ने देखा था अन्य चैनलों पर वह अभी है नहीं वह चैनल, इसलिए मैं आप लोग को पुनः बता दूं कि श्रीमान नीतीश कुमार जी ने सभी विभाग से बड़ी जो है कि कार्य करने वाले लोगों का लिस्ट मांगा था। वह भी 2005 से लेकर के 2024 तक, मतलब उनका कार्यकाल में जितने भी लोग आए थे, योजना एवं विकास विभाग से भी मांगा गया था और जो है कि उन्होंने सारा रिपोर्ट जो है कि श्रीमान नीतीश कुमार जी को दे दिए थे और उसका सारा प्रक्रिया जो है कि पूर्ण हो चुका है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, आपका कार्य इसी आचार संहिता लगने से पहले होने वाला है। दोस्तों, कैबिनेट
अब 3-4 को नहीं होने वाला है। मेरा अनुमान है कि नहीं होने वाला है। बाकी लोग कह रहे हैं 3 और 4 को कार्य हो जाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, मैं आप लोग को आने वाला वीडियो में बताऊंगा। और सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए, सांख्यिकी स्वयंसेवक को अपने जीत के लिए, जो जीत मिल चुका है आपके ही नेता के द्वारा, जो है कि यह बड़ी बात कहा जा रहा है कि जीत 3 को 4 को निश्चित है। जीत तो निश्चित है, लेकिन दिन और समय निश्चित नहीं है मेरे दोस्तों। इतना बात जान लीजिए, आचार संहिता से पहले ही आपका कार्य आपको दिखने जा रहा है। आप निश्चिंत रहें दोस्तों। क्या इस बड़ी जीत के लिए बापू सभागार को बुक करना सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए उचित होगा या नहीं होगा, या मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका बड़ी वजह हम लोग आने वाला वीडियो में जानेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।